फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है 13 अप्रैल और आज के दिन इंटरनेशनल जाट दिवस पूरे देश में और विदेशों में मनाया जाता है। कनाडा में भी बहुत सारे जाट कम्युनिटी इस्टेब्लिश है, वहाँ पे रह रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी काफ़ी सारे लोग जाट जाके बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो जो भी जाट है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने आप को एक प्राउड जाट फील करती हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं एक जाटों की फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। और कल बैसाखी है, जिसको फसलों का त्यौहार भी, फसल का मौसम भी कहा जाता है। इसकी भी एक अलग ही मान्यता है। जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं वो अपनी फसलों की उस दिन पूजा करते हैं और भगवान का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें बहुत अच्छी फसल हुई और इसकी वजह से लोगों के घर में अन्न मिल रहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि अन्नदाता है, जितने भी किसान हैं वो हमारे अन्नदाता है। उनकी वजह से सुख चैन से अपने घर में आराम से खाना खा पा रहे हैं। तो हमें सोल्जर्स के अलावा किसानों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। सुबह इतनी जल्दी उठ के अपनी, जैसे बच्चे को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, ऐसे ही किसान अपनी फसल का बहुत ध्यान रख के हमें हमारे घरों तक अनाज पहुंचता है। तो बसंत ऋतु 13 अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। उसी के उपलक्ष्य में ये हम बैसाखी मनाते हैं। तो मैं आप लोगों को बैसाखी की लख लख बधाइयाँ देती हूँ। और फिर गुड फ्राइडे का भी एक अलग ही रोल है हम सबकी लाइफ में। जो ईसा मसीह हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी फ्राइडे के दिन हुई थी, इस वजह से गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी बाइबल को बहुत पवित्र मानते हैं, पावन मानते हैं। तो बाइबल को वो फॉलो करते हैं और यीशु जी, जिन्हें यीशु कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी हुई थी, इस वजह से गुड फ्राइडे को मनाते हैं। तो अभी आप 2-3 दिन काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, तो आई थिंक 4 दिन का वैकेशन काफ़ी होता है। आप अपनी स्मॉल फैमिली ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने घर वालों के साथ अच्छे से सुख शांति से प्यार से रह सकते हैं, अच्छे अच्छे डिशेस खा सकते हैं। इसके अलावा 13 तारीख को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए थे। जलियांवाला बाग, आप सबको याद होगा कि कितना भयानक वो मंजर था जब जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 में जब ऑर्डर दे दिए थे कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। तो वहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी और एक ब्रिटिश ऑफिसर ने, जब 13 अप्रैल एक खुशी का दिन में, लेकिन एक बहुत गम वाला जो इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जनरल डायर ने जब एक सभा चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी, और वहाँ पे उस मीटिंग में घुसने का एक ही रास्ता था और वहाँ पे बीच में एक वेल था, कुआं बना हुआ था। वहाँ पे जब ऑर्डर दिए थे, ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी कि लोग अपने आप को बचाने के लिए कोई कुएं में कूद के आधों की डेथ होगी। और काफ़ी लोगों को बाहर, जैसे ना मीटिंग के बाहर जो बाउंड्री थी, उसमें इतने सारे ब्रिटिश सिपाही तैनात कर दिए थे, जिन्होंने इतनी ज़्यादा फायरिंग करी थी कि काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी उस टाइम। मैं उनको भी सच नमन करती हूँ। उनको भी आज हम याद करते हैं और साथ ही त्यौहार भी हैं। लेकिन किसानों के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो देखिए कितनी मेहनत से वो अपनी फसल को उगाते हैं, उसको सींचते हैं, धूप में जाना, कड़ी सुबह इतनी जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग जाना, तो बहुत मेहनत लगती है। और जब एक छोटी सी चिंगारी से कितनी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कल ही का इंसिडेंट है, करनाल में, हरियाणा में करनाल के पास किसी गांव में 5 किलोमीटर एरिया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। एक चिंगारी की वजह से पूरे खेत में आग लग गई, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। गर्मी की वजह से भी काफ़ी बार ऐसा हो जाता है और फरीदाबाद में भी हुआ था। तो बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है किसानों को भी। तो जो ये हम किसान आंदोलन किया था, उसमें वो सही अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि सही में बहुत मेहनत करते हैं। और आप लोगों को और हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने, हमारी जीवन में उनका बहुत अहम योगदान है। हमें फीड करते हैं, अन्नदाता हैं, उनकी वजह से हमारे घरों में चूल्हे जलते हैं। तो हमें हर इंसान की, अपने से छोटी कैटेगरी और इवन अपने से बड़े, सभी का आदर करना चाहिए और स्नेह भावना, प्रेम से रहना चाहिए। तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।